क्या आप जानते हैं, सावन का महीना जितना पवित्र होता है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। क्या आपको पता है 11 जुलाई से शुरू होने वाली कुछ गलतियां आपके जीवन में रोग, दरिद्रता और क्लेश को बुला सकती हैं। सोचिए, अगर बरसात की इन बूंदों में छुपकर आपके कर्मों की सजा उतर रही हो तो क्या आप तैयार हैं उसे झेलने के लिए? क्या आपके घर में भी अचानक बीमारी, पैसों की तंगी और अशांति बढ़ गई है? कहीं आप भी वो 5 काम तो नहीं कर रहे जो सावन में शिव जी को रुसवा कर देते हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति और बरकत बनी रहे और आपके रोग, कर्ज और दुख दूर हों, तो आज का वीडियो आखिरी सेकंड तक देखना जरूरी है, क्योंकि आज हम बताने जा रहे हैं 11 जुलाई से सावन में होने वाली उन 5 गुप्त गलतियों के बारे में जिनसे बचना आपके लिए जिंदगी और बर्बादी का फर्क तय कर सकता है। तो वीडियो को ओम नमः शिवाय कहकर शुरू कीजिए और एंड तक देखते रहिए ताकि सावन में आपके हर कदम पर महादेव की कृपा बनी रहे। दोस्तों, सबसे पहले आपके साथ एक खास बात साझा कर दें। इस साल 2025 में सावन का महीना बहुत ही शुभ संयोग लेकर आ रहा है। 11 जुलाई शुक्रवार से सावन का पवित्र मास आरंभ होगा और 9 अगस्त शनिवार तक रहेगा। इस पूरे महीने भगवान शिव की उपासना, रुद्राभिषेक और व्रत रखने का विशेष महत्व होता है। उत्तर भारत के पंचांग के अनुसार इस बार सावन सोमवार का व्रत 4 बार रखा जाएगा, 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई और 4 अगस्त को। इन चारों सोमवार को महादेव के भक्त उपवास रखते हैं और शिव भक्ति में लीन रहते हैं। अगर आप भी भगवान शिव और माता पार्वती को मानते हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सावन सोमवार की शुरुआत अब बस होने ही वाली है। अक्सर हमसे सावन सोमवार में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो हम जाने अनजाने में कर बैठते हैं, लेकिन इन छोटी सी दिखने वाली गलतियों का असर हमारे पूरे जीवन पर पड़ सकता है। भक्तों, महादेव की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, इसके लिए हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जान लें कि वे कौन सी गलतियां हैं जो सावन सोमवार में भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये गलतियां आपके अच्छे समय को भी उलझा सकती हैं, आपके भाग्य को रोक सकती हैं और घर में आर्थिक संकट और परेशानियों को बुलावा दे सकती हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि शिव जी से जुड़ी इस महत्वपूर्ण जानकारी को जरूर जानें, ताकि आप अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रख सकें। हम खुद यह बात अनुभव से कह रहे हैं, क्योंकि पहले हमने भी सावन सोमवार में कुछ गलतियां कर दी थीं, जिसकी वजह से बहुत कुछ खोना पड़ा, पर महादेव की कृपा से फिर से सब कुछ पाया। अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आपके जीवन में भी बनी रहे, आपके घर में कभी धन धान्य की कमी ना हो, धन की आवक बनी रहे, समृद्धि और ऐश्वर्य हमेशा आपके घर में निवास करें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, इस वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसी खास चीज के बारे में बताएंगे जो अगर आप सावन सोमवार में अपने घर लेकर आएंगे तो आपके जीवन में खुशियों और बरकत के रास्ते खुल जाएंगे। भक्तों, अगर आप भी महादेव की सच्ची कृपा पाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो आइए आज हम जान लेते हैं कि सावन सोमवार के दिन कौन कौन सी गलतियां हैं जिन्हें हमें किसी भी हाल में नहीं करना चाहिए। यह बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन सावन सोमवार जैसे पवित्र दिन पर अगर ये गलतियां हो जाएं तो इसका असर हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। भक्तों, इन बातों को बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशहाली, सुख, समृद्धि और सफलता बनी रहे तो इन गलतियों से हमेशा बचना होगा। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि सावन सोमवार में एक खास चीज ऐसी है जिसे अगर आप महादेव पर चढ़ा दें तो कहा जाता है कि आपके भाग्य में छिपा हुआ धन भी आपके हाथ आ सकता है। अगर आप इन सवालों का जवाब पाना चाहते हैं तो आज की यह वीडियो पूरी देखिए, शुरू से लेकर अंत तक। अक्सर लोग वीडियो को आगे पीछे करके देख लेते हैं और सोचते हैं कि उन्हें सब पता चल गया, लेकिन ऐसा करने से असल में उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। भक्तों, यह महादेव का दिन होता है और महादेव के दिन की अपनी अलग ही महिमा होती है। ऐसे में अगर हम इस दिन भी अधूरी जानकारी लेकर काम करेंगे तो फिर उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरी तरह से देखें, अधूरा न छोड़ें और आज जान लीजिए कि वो कौन कौन सी गलतियां हैं जिन्हें सावन सोमवार में करने से हमें बचना चाहिए। तो भक्तों, पूरी श्रद्धा और ध्यान से सुनिए ताकि महादेव की कृपा
हमेशा आपके जीवन और परिवार पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय माता पार्वती, जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी। भक्तों, अगर आप इस सावन में सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो कुछ जरूरी बातें ध्यान में रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले, व्रत के दिन ज्यादा तीखा, छटपटा या तला भुना फलाहार करने से बचें। शिव जी की पूजा में सादगी का विशेष महत्व है, इसलिए व्रत में हल्का और सात्विक फलाहार ही करें। जब आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और दूध, दही, शहद या अन्य चीजें शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो उसके बाद साफ जल जरूर चढ़ाएं। यह ध्यान रखें कि पूजा का स्नान तभी पूर्ण माना जाता है जब शिवलिंग पर चढ़ाई गई सारी सामग्री जल से धोकर साफ कर दी जाती है। पंचामृत स्नान के बाद साफ जल चढ़ाना पूजा की पूर्णता के लिए आवश्यक माना गया है। इसके अलावा जब आप दूध का उपयोग करते हैं तो उस दूध को तांबे के बर्तन में रखने की गलती ना करें। हमेशा दूध को स्टील, चांदी या पीतल के बर्तन में ही रखें। शास्त्रों में बताया गया है कि तांबे में रखा दूध संक्रमित हो जाता है, जिससे वह दूध पूजा के योग्य नहीं रह जाता। अक्सर लोग पूजा करते समय शिवलिंग पर ही अगरबत्ती या धूप लगा देते हैं, जबकि यह सही तरीका नहीं है। शिवलिंग पर सीधी धूप बत्ती लगाने के बजाय दीपक या अगरबत्ती को थोड़ी दूरी पर रखें। शिव जी को ठंडक प्रिय है, इसलिए शिवलिंग को ठंडा रखने वाली वस्तुएं चढ़ाना और उनकी पूजा करना उत्तम माना जाता है। ध्यान रखें, शिवलिंग पर कभी भी रोली या सिंदूर का तिलक न करें। शिवलिंग पर सिर्फ चंदन का तिलक ही लगाया जाता है। जब आप भगवान शिव के मंदिर में परिक्रमा करें तो पूरी परिक्रमा ना करें। जहां से शिवलिंग पर जल या दूध गिरकर बहता है वहीं रुककर वापस घूम जाएं। कलश में दूध डालकर शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, उसमें सिर्फ साफ जल ही भरना चाहिए ताकि लगातार शिवलिंग का स्नान होता रहे। केवल रुद्राभिषेक के विशेष समय में ही कलश में दूध डालने का विधान है। सावन सोमवार में यह भी ध्यान रखें कि कभी भी किसी दूसरे के धन पर लालच भरी नजर न डालें। चोरी, जुए जैसी गलत आदतों और माता पिता, देवताओं या साधु संतों का अपमान करने से भगवान शिव ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार नाराज हो जाता है। और सबसे जरूरी बात, सोमवार के दिन घर आए किसी भी मेहमान का निरादर ना करें। यह दिन भगवान शिव की कृपा को आकर्षित करने का होता है और मेहमानों का सम्मान करना भगवान शिव को प्रसन्न करता है। भक्तों, सावन सोमवार पर शिव जी की पूजा करते समय कुछ खास बातें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, इस दिन कभी भी काले रंग के कपड़े न पहने। महादेव और माता पार्वती को काले वस्त्र पसंद नहीं है। अगर आप शिव जी की कृपा चाहते हैं तो सोमवार को सफेद कपड़े पहनना सबसे उत्तम होता है। अगर सफेद नहीं पहन सकते तो हरे, लाल, केसरिया, पीले या आसमानी रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं। कहा जाता है कि भोलेनाथ को नीला रंग भी प्रिय है। इसके अलावा सावन सोमवार को शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाने से जरूर बचें। हल्दी को धन, सुंदरता और स्त्रीत्व का प्रतीक माना गया है, जबकि शिव जी तपस्या और वैराग्य के देवता हैं। इसी वजह से हल्दी शिवलिंग पर चढ़ाना पूजा में बाधा डाल सकता है और इसका गलत प्रभाव आपके व्रत और साधना पर पड़ सकता है। शास्त्रों में भी हल्दी चढ़ाने से तांत्रिक दोष उत्पन्न होने और जीवन में अड़चनों के आने की बात कही गई है। अगर आप शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उन्हें जल, दूध, गंगा जल, भस्म, बेलपत्र, दही, शहद आदि चीजें अर्पित करें। यह सभी चीजें शिव जी को प्रिय हैं और इनसे आपकी पूजा सफल होती है। शिव पूजा में फूलों का भी विशेष महत्व है, पर कुछ फूल ऐसे हैं जिन्हें अर्पित करने से बचना चाहिए। केतकी और केवड़े का फूल कभी शिवलिंग पर न चढ़ाएं। एक पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने झूठी गवाही में इस फूल का उपयोग किया था, जिससे शिव जी ने इसे अपने पूजन में वर्जित कर दिया। इसी तरह चमेली का फूल भी शिव पूजा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह फूल तांत्रिक प्रयोगों में उपयोग होता है और शिव पूजा में इसके उपयोग से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है, जिससे पूजा का पुण्य क्षीण हो जाता है। सावन सोमवार के पवित्र दिन पर शिव जी पर वही फूल चढ़ाएं जो शास्त्रों में बताए गए हैं, जैसे आंख का फूल, सफेद फूल, नाग पंचमी के पुष्प या बेलपत्र। इन सही फूलों से शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भक्तों, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपनी पूजा को प्रभावी बना सकते हैं और महादेव की कृपा अपने जीवन में स्थायी रूप से पा सकते हैं। हर हर महादेव। सावन सोमवार के व्रत में अन्न और नमक का सेवन न करें। सावन सोमवार का व्रत सिर्फ शरीर को भूखा रखने का नाम नहीं, बल्कि यह आत्म संयम और तपस्या का अवसर होता है।
कई लोग अनजाने में इस दिन अन्न और नमक खा लेते हैं, लेकिन यह एक बड़ी भूल है। इस दिन अन्न और नमक का त्याग करना जरूरी होता है ताकि शरीर और मन दोनों शुद्ध हो सकें और साधना में मन लग सके। व्रत में सिर्फ फलाहार जैसे दूध, मखाना, फल, साबूदाना और शकरकंद का सेवन उचित रहता है। नमक खाने से स्वाद की लिप्सा बढ़ती है और व्रत का असली उद्देश्य खो जाता है। अगर आपसे गलती से अन्न या नमक खा लिया जाए तो भगवान शिव से क्षमा मांगें, शिव चालीसा का पाठ करें या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। सच्चा व्रत वही होता है जिसमें आहार, विचार और व्यवहार सभी शुद्ध रहे। तभी सावन सोमवार का व्रत आपको पूरा फल देगा। क्रोध और झूठ से दूर रहें। सावन सोमवार पर सिर्फ खाने में संयम रखना ही काफी नहीं, बल्कि अपने शब्दों और व्यवहार में भी शांति बनाए रखना जरूरी होता है। इस दिन अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, दूसरों को बुरा कहता है या गुस्सा करता है तो उसका व्रत अशुद्ध माना जाता है। महादेव को शांति और मौन प्रिय है, इसलिए अपने मन को शांत रखें, विवादों से दूर रहें और मधुर भाषा का प्रयोग करें। अगर किसी से बहस की स्थिति बने तो विनम्रता से बात को संभालें। पूरे दिन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे और अपने भीतर झांक कर देखें कि आपके अंदर क्रोध और झूठ जैसी बातें न पनपें। यह दिन खुद को अंदर से भी शिवमय बनाने का समय होता है। क्रोध और झूठ जैसी आदतें साधना में सबसे बड़ी रुकावट है। इनसे बचकर ही सच्ची भक्ति का अनुभव होता है। लोहे या प्लास्टिक के बर्तन से अभिषेक न करें। सावन सोमवार को शिवलिंग पर दूध और जल से अभिषेक करना बेहद पुण्यदायक माना गया है, लेकिन कई बार लोग गलती से लोहे, स्टील या प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि सही नहीं है। लोहे और स्टील में रजस और तमस का गुण होता है, जो भगवान शिव की सात्विक ऊर्जा के विपरीत है। वहीं प्लास्टिक शुद्ध नहीं माना जाता और पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक होता है। ऐसे बर्तनों से किए गए अभिषेक से पूजा का प्रभाव कम हो जाता है और दोष लग सकते हैं। इसलिए शिव अभिषेक में तांबे, चांदी, सोना या मिट्टी के बर्तन का उपयोग करें। तांबे का पात्र विशेष रूप से ऊर्जा को संचारित करता है और इसकी धार से शिवलिंग की शक्ति जागृत होती है। अगर तांबे का पात्र उपलब्ध न हो तो मिट्टी के कलश का उपयोग करें, लेकिन लोहे और प्लास्टिक के बर्तनों से बचें। ध्यान रखें, पूजा में शुद्ध पात्र और शुद्ध जल के साथ शुद्ध मन भी जरूरी है, तभी पूजा का फल पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। चलिए जानते हैं कि सावन सोमवार पर कौन सी चीजें घर लाना आपके लिए सौभाग्य और समृद्धि का द्वार खोल सकती हैं। पारद शिवलिंग। सावन सोमवार में पारद शिवलिंग घर लाना बहुत ही शुभ माना गया है। पारद शिवलिंग शिव का साक्षात स्वरूप है और इसे घर में स्थापित करने से धन, यश और व्यवसाय में प्रगति आती है। खासकर जो लोग आर्थिक तंगी, कर्ज, राहु केतु या शनि के दोष से परेशान हैं, उनके लिए यह विशेष रूप से फलदायक होता है। सावन में इसे घर लाकर स्नान कराएं, पंचामृत और बेलपत्र से अभिषेक करें, आँख के फूल, धतूरा अर्पित करें और शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए पूजा स्थान पर स्थापित करें। मान्यता है कि पारद शिवलिंग जहां होता है वहां दरिद्रता टिक नहीं पाती और नकारात्मकता दूर रहती है। सफेद आंख का पौधा। सावन के महीने में सफेद आंख का पौधा घर लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। शिव को यह पौधा प्रिय है और इसकी पूजा करने से जीवन में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और आर्थिक स्थिरता आती है। सावन सोमवार को यदि इसे घर के उत्तर या पूर्व दिशा में गमले में लगाकर रखा जाए तो यह घर में लक्ष्मी को आकर्षित करता है और दुर्भाग्य को दूर करता है। इस पौधे की जड़ को मंगलवार या सोमवार के दिन लाल धागे में बांधकर तिजोरी में रखें। इससे धन का आगमन लगातार बना रहता है। इसे छूते समय हाथ साफ और मन में श्रद्धा अवश्य रखें। यह पौधा नकारात्मकता को खत्म कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। बेलपत्र का पौधा। सावन सोमवार में बेलपत्र का पौधा घर लाना भी अत्यंत लाभकारी होता है। बेलपत्र शिव को अत्यंत प्रिय है और इसके पत्ते त्रिदेवों का प्रतीक माने जाते हैं। सावन में इसे घर के उत्तर पूर्व दिशा में लगाएं। यह घर से वास्तु दोष को दूर करता है और सुख, शांति तथा समृद्धि को बनाए रखता है। इसके पत्तों से प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा करें। यह गृह लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। यह पौधा घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकारात्मकता और पुण्य लाता है। दक्षिणावर्ती या गोमुखी शंख। सावन सोमवार में दक्षिणावर्ती शंख या गोमुखी शंख घर लाना भी धन और सुख समृद्धि को आकर्षित करता है।
यह शंख लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और घर में इसके आने से धन की कमी नहीं रहती। सावन के सोमवार को इसे चांदी की थाली में हल्दी कुमकुम लगाकर पूजा स्थान पर रखें और प्रतिदिन गंगा जल से धोकर शुद्ध करें। शुक्रवार और सोमवार को इस शंख में जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे घर में दरिद्रता, पितृदोष और क्लेश दूर होते हैं और समृद्धि बनी रहती है। त्रिशूल और रुद्राक्ष की माला। यदि सावन सोमवार के दिन घर में त्रिशूल या रुद्राक्ष की माला लाते हैं तो यह आपके घर में शिव की ऊर्जा को आकर्षित करता है। त्रिशूल शिव का प्रमुख अस्त्र है और इसे मुख्य द्वार के ऊपर या पूजा स्थान पर लगाने से नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती। रुद्राक्ष शिव का प्रतिरूप है। सावन के किसी भी सोमवार को पंचमुखी या एकमुखी रुद्राक्ष को गंगा जल से शुद्ध कर ओम नमः शिवाय मंत्र से अभिमंत्रित करके घर में स्थापित करें। यह माला घर में धन, स्वास्थ्य और सफलता का संचार करती है। अगर आप व्यापार में नुकसान, कर्ज या मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं तो यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। चलिए जानते हैं सावन सोमवार में कौन से आसान और असरदार उपाय जरूर करने चाहिए ताकि शिव कृपा आपके जीवन में बनी रहे। सावन सोमवार भगवान शिव का विशेष दिन माना जाता है और अगर आप चाहते हैं कि इस दिन का पूरा आशीर्वाद आपको मिले तो सुबह सूरज निकलने से पहले उठने की आदत बना लें। उठते ही स्नान करें, साफ सुथरे कपड़े पहनें और घर में किसी शांत जगह पर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अब आप चाहें तो माला लेकर या बिना माला के भी ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। यह पंचाक्षरी मंत्र न केवल शिव का प्रतीक है बल्कि इसे जपने से हमारे भीतर शिव तत्व सक्रिय होने लगता है। यह हमारे मन को शांति देता है, नकारात्मक विचारों को दूर करता है और दिन भर ऊर्जा बनी रहती है। अगर आप हर सावन सोमवार इस तरह सुबह शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखने लगेंगे। तनाव कम होगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा और आर्थिक स्थितियों में भी सुधार आने लगेगा। इससे आपका आत्मबल भी बढ़ेगा और शिव कृपा स्थायी रूप से बनी रहेगी। यह उपाय खास उन लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है जो अपनी व्यस्तता के चलते लंबी पूजा नहीं कर पाते लेकिन शिव से जुड़ना चाहते हैं। अगर आप इस मंत्र का जाप करते वक्त अपने सभी दुख, दर्द और परेशानियों को शिव जी के चरणों में समर्पित कर देंगे तो आपको गहरी आत्मिक शांति का अनुभव होगा। ध्यान रखें, यह उपाय जितना आसान है उतना ही असरदार भी है। अगर आप इसे पूरे सावन में अपनाते हैं तो आपके जीवन में शिव की कृपा से सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खुल जाएगा। इस सावन सोमवार को इस उपाय से दिन की शुरुआत करें और शिव के आशीर्वाद से अपने जीवन में नई ऊर्जा और खुशहाली का अनुभव करें। सावन सोमवार पर एक सरल लेकिन चमत्कारी उपाय जरूर आजमाएं। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करना बेहद शुभ माना गया है। अभिषेक करने से न केवल भगवान की कृपा प्राप्त होती है बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है। अगर आपके पास तांबे या पीतल का लोटा है तो उसमें साफ जल लें। उसमें कुछ बूंदें कच्चे दूध की, थोड़ा सा गंगा जल, सफेद चंदन और एक ताजा साफ बेलपत्र डालें। अब इस जल को धीरे धीरे शिवलिंग पर चढ़ाएं। यह प्रक्रिया दिखने में भले ही छोटी लगे लेकिन इसके फल बहुत बड़े होते हैं। तांबे और पीतल के बर्तन को खास तौर पर इसलिए महत्व दिया जाता है क्योंकि ये धातुएं ऊर्जा और शुद्धता को बढ़ाने वाली मानी जाती हैं। जब इस पात्र से शिवलिंग पर जल गिरता है तो यह एक सकारात्मक ऊर्जा का चक्र बनाता है जिससे मन और आत्मा को शांति मिलती है और साधना गहरी होती है। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है क्योंकि यह त्रिदेवों का प्रतीक माना जाता है। जब आप बेलपत्र अर्पित करते हैं और साथ में ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो आपके पिछले जन्मों के दोष भी मिटने लगते हैं और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आना शुरू हो जाता है। यह उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो किसी बीमारी, मानसिक तनाव या परेशानियों से जूझ रहे हैं। सावन सोमवार को इस तरह अभिषेक करने से आपके घर का वातावरण भी पवित्र होता है और भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप मंदिर जाकर अभिषेक कर सकते हैं या घर में छोटा सा पारद शिवलिंग स्थापित कर इस उपाय को कर सकते हैं। अंत में बेलपत्र अर्पित करते समय भगवान शिव से अपने मन की बात जरूर कहें। अपने दिल की मनोकामनाएं निवेदित करें। शिव के चरणों में अर्पित की गई प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती।
सावन सोमवार पर बेलपत्र और ये उपाय जरूर करें, अद्भुत लाभ होगा। बेलपत्र का नाम सुनते ही भगवान शिव की याद आ जाती है। यह पवित्र पत्र महादेव को बेहद प्रिय है और स्कंद पुराण, पद्म पुराण तथा शिव पुराण में भी इसका महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति बेलपत्र से शिव का पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूरी होने लगती हैं। इस सावन सोमवार एक सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र पहन लें और 3 बेलपत्र लें। इन्हें गंगा जल से धोकर यदि संभव हो तो उस पर चंदन या केसर से ओम नमः शिवाय लिखें। यदि लिखना संभव न हो तो बेलपत्र अर्पित करते समय मंत्र का उच्चारण श्रद्धा से करें। अब एक एक करके तीनों बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। पहला बेलपत्र चढ़ाते हुए परिवार में सुख शांति की कामना करें। दूसरा चढ़ाते समय अच्छे स्वास्थ्य और व्यापार में वृद्धि की प्रार्थना करें और तीसरा बेलपत्र चढ़ाते हुए मानसिक शांति व आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपकी इच्छाएं शिव कृपा से ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं। बेलपत्र शिव के मस्तक को शीतलता प्रदान करता है और हमारी प्रार्थना को शीघ्र ग्रहण करने की शक्ति रखता है। ध्यान रखें, बेलपत्र टूटा हुआ न हो और उसमें 3 पत्ते जुड़े हों, तभी यह पूज्य माना जाता है। इसके बाद शिवलिंग पर सफेद फूल, धतूरा और भस्म अर्पित करें। सफेद फूल शिव के शांत, निराकार और करुणामय स्वरूप का प्रतीक है। यह न केवल पूजा में शांति का संचार करता है, बल्कि साधक के चित्त को भी शांति प्रदान करता है। धतूरा, जो औषधीय और तांत्रिक गुणों से युक्त होता है, शिव जी को अत्यंत प्रिय पुष्प है। इसे अर्पित करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और साधना में गहराई आती है। यह पुष्प शिव को उनकी विषपान लीला की स्मृति में अर्पित किया जाता है, जिससे हमारे जीवन में मौजूद विषाक्त विचार, परेशानियां और दुख दूर होने लगते हैं। भस्म, जिसे भभूति भी कहा जाता है, भगवान शिव का दिव्य श्रृंगार है। यह भस्म मृत्यु पर विजय, वैराग्य और संसार की अस्थिरता की याद दिलाती है। भस्म शिव को अर्पित करने से साधक में वैराग्य, साहस और आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है और उसे जीवन के भय से मुक्ति मिलने लगती है। इन तीनों पवित्र वस्तुओं को अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस पंचाक्षरी मंत्र के कंपन से शिव तत्व साधक के भीतर जागृत होने लगता है और मन, शरीर तथा आत्मा तीनों में शुद्धता और ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसके बाद रुद्राष्टक का पाठ करें। रुद्राष्टक भगवान शिव की महिमा का दिव्य स्तोत्र है, जिसके पाठ से साधक के सभी कष्ट दूर होते हैं, पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सकारात्मकता आने लगती है। रुद्राष्टक का प्रत्येक श्लोक शिव की शक्तियों को हमारे जीवन में खींच लाता है, जिससे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं और जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और संतुलन की वृद्धि होती है। यह साधना आपके भीतर एक अनोखी ऊर्जा और संतुलन उत्पन्न करती है, जिससे जीवन में अड़चनें दूर होती है, मन शांत होता है और शिव की कृपा साधक के जीवन में स्थायी रूप से बनी रहती है। सावन सोमवार के दिन इस सरल लेकिन गहन साधना को अपने जीवन में शामिल करें और अपने जीवन को शिवमय बनाएं। एक सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली उपाय और करें। एक सफेद कागज लें और लाल या काले पेन से उस पर 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र लिखें। अब इस कागज को 4 बार मोड़कर अपने घर की तिजोरी, लॉकर या पूजा स्थान में स्थापित कर दें। इस उपाय से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और आर्थिक अड़चनों व दरिद्रता से मुक्ति मिलने लगती है। जब हम मंत्र को लिखते हैं, वह विचार, स्पर्श और दृष्टि तीनों तरीकों से हमारे जीवन में प्रवेश करता है और घर में स्थायी रूप से सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यदि आपके व्यापार में बार बार अड़चनें आ रही हैं, धन आते ही खर्च हो जाता है या आय में वृद्धि नहीं हो रही, तो यह उपाय आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। आप चाहें तो इस मंत्र लिखे कागज को चांदी की छोटी डिबिया में भी रख सकते हैं। हर सोमवार इसे धूप दीप दिखाएं और 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। कुछ ही समय में आप देखेंगे कि घर की नकारात्मकता घट रही है, मानसिक शांति बढ़ रही है और आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा है। भक्तों, अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और महादेव की कृपा दिलाने वाली लगी हो तो इसे अभी लाइक कर दीजिए, ताकि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें, ताकि जब भी हम महादेव की कृपा और भक्ति से जुड़ी खास जानकारियां
और तांत्रिक रहस्य लेकर आएं, उसका लाभ आपको तुरंत मिल जाए। नीचे कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव, ताकि हम जान सकें कि आप भी भोलेनाथ की भक्ति में जुड़े हुए हैं और शिव कृपा चाहते हैं। इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि महादेव की कृपा उनके जीवन में भी बनी रहे, उनके कष्ट दूर हों और घर में सुख शांति आए। याद रखें, शिव भक्ति सिर्फ कर्म से मिलती है, इसलिए हर सोमवार शिव का जलाभिषेक करना और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना मत भूलिए। धन्यवाद। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।